स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम विज्ञान भाग 1 कक्षा 6 को देखने वाले हैं। तो अब से मेरी इससे भी वीडियो बनेगी, ठीक है। और आप वीडियो को जरूर यानी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम अध्याय 1 भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अध्याय पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा अध्याय भोजन कहाँ से आता है। अब देखिए, ये अध्याय ये है कि भोजन कहाँ से आता है। अब आपसे हमारा प्रश्न है कि भोजन कहाँ से आता है। तो देखिए, भोजन जो है ये भोजन जो है ये हमें पादप से प्राप्त होता है। पादप अथवा जंतु से। पादप मतलब पौधे, ठीक है। यानी कि पौधे और जंतुओं से हमें प्राप्त होते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा। देखिए, इधर लिखा हुआ है कि आइए हम पता लगाए कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है। तो देखिए, मनुष्य जो है और जीव जंतु वो विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, अलग अलग। तो अब देखिए, एक जैसे तो भोजन खाते नहीं है। जो आप रोटी सब्जी खाते हैं अब, और कुत्ता तो रोटी सब्जी खाता नहीं है ना। तो इसीलिए मनुष्य तथा जीव जंतु विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, ठीक है। अब देखिए, भोजन के स्रोत हैं। तो देखिए, भोजन के स्रोत पेड़ पौधे एवं जीव जंतु हैं, क्योंकि हम इन्हीं से ही प्राप्त करते हैं भोजन, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए, क्रियाकलाप 1 में तालिका में है कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि विद्यार्थी या दोस्त का अपना, आपके क्लास के दोस्त का नाम लिखना है, ठीक है। और वे पूरे दिन में क्या क्या पदार्थ खाए हैं, खाद्य पदार्थ मीन्स खाने वाला पदार्थ, यानी कि जैसे रोटी सब्जी दाल चावल, है ना। तो वो क्या क्या खाएं दिन भर में, उनकी सूची इधर बनानी है, ठीक है। और आगे चलते हैं। देखिए, भोजन में हम अनेक प्रकार के चीज़ों को खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, खाने की ये चीज़ें किन किन चीज़ों से बनी होती हैं, यानी कि ये खाने जो है ये सभी किन चीज़ों से बनी होती हैं। तो देखिए, ये सभी हमारे जो भोजन है, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है, जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा वे जंतु या फिर पौधे से मिलते हैं, है ना। और उन्हीं से ही बनते हैं भोजन, है ना। तो चलिए और आगे चलते हैं। देखिए, अब आप अपने भात के बारे में सोचिए। भात मतलब चावल, ठीक है, जो बना हुआ चावल, ठीक है। अब देखिए, आप जो भात चावल लेते हैं उसे पानी से उबालते हैं, है ना। और इसे तैयार करने में 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी? एक पानी और एक चावल, है ना। तो देखिए, दूसरी और कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है ना। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग प्रकार की क्या कच्ची सामग्री, नमक, मसाला, तेल आदि की जरूरत होगी, है ना। अब देखिए, हमारा क्रियाकलाप 2 है कि तालिका इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा व्यंजन है वो किन किन चीज़ों से बनती है उन्हीं के बारे में आपको लिखना है नीचे, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए, यहाँ पर रोटी यानी जिसे चपाती कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, रोटी किससे बनता है? आटा, ठीक है। आटा की जरूरत होती है और जल की भी जरूरत होती है इसे बनाने में, और नमक, ठीक है, एक चुटकी नमक की जरूरत होती है ना। अब जब आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर एक चुटकी नमक डालते हैं, ठीक है। बहुत सारे घर में नमक नहीं डलता है, बट बेसिकली नमक डलता है, ठीक है। अब देखिए, दाल में क्या होता है कि कच्ची दाल, है ना, जल, नमक, तेल या फिर घी, हल्दी, मसाले इत्यादि इन सभी को बनाने में लगती है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इन सब में हमने क्या देखा कि विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि इन सभी में हमने देखे कि इसमें सभी अलग अलग प्रकार के, यानी कि हर चीज़ों को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की चीज़ों की जरूरत होती है ना। अब ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? तो देखिए, ये सभी पदार्थ कहाँ से आती है? जीव जंतु एवं पादप से। पादप मतलब पौधे, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर अगला पॉइंट है हमारा कि खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। जो हमारे खाद्य सामग्री है उनके स्रोत क्या है? तो देखिए, तालिका 1.2, ठीक है। 1.2 में हमने ऊपर में देखा कि अलग अलग प्रकार से बनता है सब, ठीक है। मैं इसके अंदर कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत के अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है, ठीक है। इन सभी का स्रोत हमें अनुमान लगाना काफ़ी आसान हो सकता है। और ये सभी कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो सभी पादप से आते हैं, यानी पौधे से, पेड़ पौधे से, है ना। और देखिए, निश्चित रूप से पौधे से, है ना, यहाँ आगे है, निश्चित रूप से ये पेड़ पौधे से आते हैं, ठीक है। और देखिए, गेहूं और चावल का क्या स्रोत है, ठीक है। अब जो हमारा गेहूं है और चावल है इसका क्या स्रोत है? और देखिए, आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियाँ देखी होगी, है ना। और इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। यानी कि आप जो देखते हैं खेत में गेहूं और धान को देखे होंगे, है ना। और इनकी क्यारियाँ भी देखी होगी, है ना। इन्हीं से हमें अनाज प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, कुछ अन्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और अच्छा, अब हम आपसे पूछते हैं कि नमक कहाँ से प्राप्त होता है? आप पता लगाइए। देखिए, नमक जो है हमारा प्रकृति से प्राप्त होता है। हमारा जो नमक है वह प्रकृति से प्राप्त होता है। कैसे? अब देखिए, जो समुद्र होता है, ठीक है, अब उन समुद्र में काफ़ी नमकीन होता है और उसी नमकीन को मशीनों के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, या फिर अलग क्रियाकलाप करके निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगला है हमारा क्रियाकलाप 3। देखिए, इसके अंदर ज़्यादातर क्रियाकलाप ही है ताकि आप बच्चों यानी कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सके, ठीक है। ताकि क्रियाकलाप मतलब होता है प्रयोग, ठीक है। अब देखिए, प्रयोग के माध्यम से आप किसी भी चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए, तालिका हमारा 1.3 खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे बने हैं तथा उनके स्रोत, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारा लिट्टी, ठीक है। लिट्टी देखिए, हम लिट्टी में हमें क्या क्या लगता है? आटा, सत्तू, नमक, मिर्च, लहसुन, प्याज और अदरक और घी, है ना। ये सभी लगता है ना हमें, ठीक है। अब देखिए, लिट्टी में जो आटा होता है वो आटा कहाँ से प्राप्त होता है? तो गेहूं के पौधे से होता है प्राप्त, है ना, गेहूं के पौधे, ठीक है। सत्तू कहाँ से प्राप्त होता है? तो सत्तू हमें चने के पौधे से प्राप्त होता है। नमक, तो देखिए, नमक हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो समुद्र तल है उससे, है ना। और देखिए, मिर्च
ठीक है। तो मिर्च हमें कहाँ से, मिर्च वाले पौधे से प्राप्त होता है ना, यानी कि हर चीज़ जो हमें कहाँ से, प्रकृति से ही प्राप्त होती है। ठीक है। अब प्रकृति में हमारा हो गया, यानी कि प्रकृति में हो गया हमारा पेड़ पौधा और जीव जंतु, है ना। और देखिए हमारा लहसुन, प्याज, अदरक ये सभी पौधे से ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारा घी है ये हमें जंतुओं से प्राप्त होता है, जंतुओं घी यानी गाय से प्राप्त होता है ना। और आगे चलते हैं। अब देखिए इन सभी क्रियाकलाप को जब देखें तो आपको पता चला कि पौधे विभिन्न पदार्थ, यानी कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं, है ना। अन्न के स्रोत, अन्न मीन्स अनाज जो आपका है। ठीक है। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है, जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पादक इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस से हमें क्या प्राप्त होता है? गाय, बकरी तथा भैंस से हमें दूध प्राप्त होता है ना। और देखिए दूध एवं विभिन्न दूध उत्पादक जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग हम संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है, यानी कि संसार के प्रत्येक क्षेत्र में मक्खन, क्रीम, घी और पनीर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और कुछ खाद्य पदार्थ भी जैसे नमक खनिज के स्रोत से प्राप्त होता है। ठीक है। नमक खनिज, यानी कि देखिए नमक जो है ये खनिज से प्राप्त होता है। खनिज मतलब हो गया कि जो जमीन के अंदर से निकाला गया हो। ठीक है। अब देखिए जमीन के अंदर से तो नमक निकलता नहीं है, ये मिला हुआ रहता है किसमें, महासागरों में। ठीक है, नमक। ठीक है, तो उसी से निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि पौधे हम क्या कहते हैं, अगला पॉइंट कि पौधे का मुख्य स्रोत क्या है, भोजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे, अब देखिए पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है ना। देखिए हम पत्तियों वाले अनेक सब्जियां खाते हैं। ठीक है। कुछ पौधे के फले को भोजन के रूप में खाते हैं, किसी पौधे की जड़, किसी का तना, किसी का फूल और किसी का कुछ और भी खा सकते हैं ना, कुछ और चीज़ भी खाते हैं, जैसे फूल खाते हैं, तना खाते हैं, जड़ भी खाते हैं। ठीक है। और देखिए पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ठीक है। ये सभी है जो हमारा पोई का पत्ता है, इससे बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा पॉइंट कि कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए हम सरसों का बीज ले लेते हैं। ठीक है। देखिए सरसों से हम तेल ले लेते हैं। ठीक है। और एवं इसकी जो पत्तियां होती हैं उसका हम साग बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। और देखिए क्वेश्चन है कि क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 से अधिक भाग खाया जा सकता है? तो देखिए अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा क्रियाकलाप 4 आ गया है। ठीक है। अब देखिए क्रियाकलाप 4 को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा क्रियाकलाप 4 है। ठीक है। इसके अंदर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे खाद्य पदार्थ दिया गया है। ठीक है। पौधे का नाम दिया गया है। ठीक है। और पौधे का भाग दिया गया है। देखिए साग, देखिए साग हम कौन किस से पौधे से प्राप्त करते हैं? तो चना के पौधे से, सरसों से, पालक से और बथुआ से। अब देखिए इनका पौधे ये सब जो खाते हैं, इस पौधे से खाते हैं, इसका कौन सा भाग खाते हैं? तो पौधे का हम क्या, तना एवं पत्तियां खाते हैं ना। जो तना होता है और पत्तियां, यही 2 चीज़ों को हम खाते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला चलते हैं हम। तो देखिए अगला है हमारा सलाद, खीरा, टमाटर, मूली, गाजर इत्यादि। ये सभी कहाँ क्या क्या खाते हैं? इसका फल खाते हैं या तो जड़ खाते हैं। देखिए खीरा हमारा क्या है? फल है। टमाटर फल है। गाजर और मूली ये हमारे जड़ हैं। ठीक है, पौधे के जड़ है। अब देखिए तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि से प्राप्त करते हैं। और ये क्या है? ये सभी बीज हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आपको एक सावधानी बता दें कि अनजान पौधे को बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। अब देखिए जिस पौधे के बारे में आप पहले से नहीं जानते हैं तो उनको खाना जरूरी नहीं है। और अगर आप जानना चाहते हैं तो सबसे पहले बड़ों से इसकी परिचय करवा लें कि ये कौन सा पौधा है, इसे खाया जा सकता है या नहीं। अब देखिए कुछ हमारे जंगलों में, यानी कि हमारे यहाँ पृथ्वी पर अनेक पौधे हैं जो विषैले भी हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं। इसलिए हमें अनजान पौधे को बिना सोच समझ के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप 4 के बाद अब क्रियाकलाप 5 आ गया। देखिए मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। ठीक है। कुछ सूखे बीज आपको ले लेना है और इनमें क्या करेंगे कि कुछ बीजों में को जल में भरे एक पात्र में डाल देना है, यानी कि जल में भरा हुआ कोई छोटा सा बर्तन में डाल देना है। ठीक है। अब एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अब उसे फूलने के लिए एक दिन छोड़ देंगे। अब देखिए अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल दीजिए और बीज को एक गीले कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। अब जब रखेंगे तो क्या होगा कि उसके अंदर सफ़ेद संरचना निकलने लगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राइंग में क्या क्या है, सफ़ेद संरचना है। इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा होगा। अगर आपको सही से नहीं दिख रहा है तो आप अपने बुक की सहायता ले सकते हैं। ठीक है। तो देखिए ये सभी हमारे सफ़ेद संरचना निकल रहे हैं। ठीक है। अब देखिए बाहर निकल आई है ये संरचना। अब देखिए ये सभी संरचना क्या, ये सभी बीज जो है ये अंकुरित हो गए हैं। ठीक है। ये सभी बीज क्या है, अंकुरित हो गए हैं। ठीक है। और इस छोटी सफ़ेद संरचना को हम अंकुर कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो सफ़ेद संरचना है हमारा बीज से निकला हुआ, ये हमारा अंकुर है। अब देखिए अगला हमारा है की पॉइंट कि अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ठीक है। और ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिला देने पर खाने में स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न है हमारा कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है ना, या यह कैसे बनता है ना। क्या आपने कभी मधुमक्खियों के छत्ते को देखा है? क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है ना। अब देखिए मधुमक्खी जो है वो फूले से मकरंद यानी मीठा रस एकत्रित करती है। ठीक है। देखिए फूलों में मकरंद होता है। ठीक है। यानी मीठा रस। ठीक है। इसी को एकत्रित करती है। ठीक है। और इसे अपने छत्ते में जमा कर लेती है। और फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। ठीक है। अब देखिए मकरंद जो होता है और फूल होता है वो हमेशा तो रहता नहीं है ना। अब देखिए अब जैसे कि किसी ऋतु में फूल होती ही नहीं है ना। अब देखिए जैसे कि हम बता दें उदाहरण के लिए, तो पतझड़ के मौसम में नहीं होता है ना।
और आगे चलते हैं। तो देखिए हर जगह तो हमेशा तो रहता नहीं है फूल, ठीक है। अब देखिए मधुमक्खियां मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचा लेते हैं और पचाकर शहद बना लेता है, ठीक है। अब देखिए उसी शहद को हम लेते हैं, ठीक है। और यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता है, ठीक है। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, और हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन को शहद के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। देखिए ये हमारा क्या है, शहद है, ठीक है। और ये क्या है, मधुमक्खियां हैं, ठीक है, जो शहद जमा कर रही है। अब देखिए आप जान चुके हैं कि आप क्या खाते हैं, है ना, भोजन खाते हैं, है ना। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि जंतु क्या खाते हैं। जंतु मतलब जो जानवर है वो क्या क्या खाते हैं, ठीक है। अब देखिए आपने कभी जानवर पाला पोसा है। देखिए जानवर, देखिए आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी, ठीक है, जिसकी आप देखभाल करते हैं। देखिए अगर आपके पास है तो फिर तो आपको यह जानकारी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है ना। आपको पता होगा कि क्या जानवर खाता है आपका पालतू, ठीक है। अब देखिए अन्य जंतु क्या क्या खाते हैं। अब सोचिए जब आप इनमें से कुछ खाते हैं, यानी कि जंतुओं को खिलाते हैं, जैसे गाय के लिए ले लें तो घास, तो कुत्ता क्या खाता है, तो इसी के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखा है किसी, यानी कि गिलहरी या छोटे छोटे कीट को खाते हुए देखा है किसी जंतुओं को। तो देखिए ये सभी क्या है कि ये सभी छोटे छोटे कीट को ही खाते हैं, है ना। अब आगे चलते हैं। देखिए हमारा फिर से क्रियाकलाप अब 6 आ गया है, ठीक है। देखिए इसके अंदर जंतुओं का नाम लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ खाया जाने वाला भोजन, जैसे गाय क्या खाती है, तो गाय क्या खाती है, घास खाती है, खल्ली खाती है, भुस्सा खाती है, अनाज खाती है और पत्ती खाती है। वैसे ही बिल्ली क्या खाती है, तो छोटे जंतुओं जैसे चूहे को, है ना, पक्षी, दूध, चूहा इत्यादि को खाती है ना। इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको लिख लेना है, नीचे आपको भर लेना है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है कि भोजन, देखिए अब बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है। अब देखिए जीव जो जंतु होते हैं वो केवल पौधे खाते हैं और उसके उत्पादन खाते हैं। पौधे को खाते हैं, पौधा मतलब वो क्या, जो आपका पौधा है, ठीक है, वो तो या तो पौधे को खाते हैं या तो उसके उत्पाद जैसे फल और बीज को खाते हैं ना। तो देखिए पौधे या उत्पाद को खाते हैं जंतु या फिर बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वे सभी जंतु क्या कहलाते हैं, शाकाहारी, ठीक है। और ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं पर भोजन, यानी कि ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं वो मांसाहारी हो गए, ठीक है, क्योंकि वे दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला है कि क्या कोई ऐसा भी जानवर है जो मांस और पादप उत्पाद दोनों खाता है। तो देखिए ऐसे जंतुओं को हम सर्वाहारी कहते हैं। अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य और तिलचट्टा, ठीक है, ये दोनों ऐसे जंतु हैं, ठीक है, ये दोनों ऐसे जंतु हैं जो दोनों खाते हैं। ये मांस भी खाते हैं और पादप उत्पाद भी खाते हैं। वैसे ही ये क्या कहते हैं, तिलचट्टा भी ऐसा ही खाता है ना। और आगे चलते हैं। अब देखिए इस कॉलम में आपको क्या करना है कि वैसे जंतुओं का नाम लिखना है जो शाकाहारी है, और इसमें ऐसे जंतु जो मांसाहारी और ऐसे जंतु जो सर्वाहारी। देखिए यहाँ पे गाय क्या कर रही है, घास, और यहाँ जो शेर है वो क्या खा रहा है, दूसरे जंतु को खा रहा है ना। अब देखिए अगला है कि अब तो आप समझ गए हैं कि मनुष्य एवं भिन्न जंतु अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं ना, यानी कि अलग अलग उत्पाद खाते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम एक चीज़ और जान जाते हैं जो मेन पॉइंट है हमारा, कि पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। और पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में जल का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और आगे की कक्षाओं में हम इनके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब देखिए हम अपने पॉइंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। देखिए मनुष्य एवं जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, ठीक है। अब देखिए मनुष्य अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। आप हमेशा रोटी सब्जी खाते नहीं है, कभी दाल चावल भी खाते हैं ना, अलग अलग प्रकार के। अब देखिए भोजन के स्रोत पौधे एवं जंतु हैं। देखिए हम जो भोजन खाते हैं वो सिर्फ पौधे और जंतुओं से ही मिलकर खाते हैं। जैसे जंतुओं का हम दूध, है ना, पनीर खाते हैं, और पौधे के जैसे सब्जी उब्जी जो आप लोग रोजाना आहार में लेते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज़ तो खाते नहीं, जैसे हम मिट्टी उट्टी नहीं खाते हैं, है ना। अब देखिए जो जंतु केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं वे शाकाहारी कहलाते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं मांसाहारी, और जो जंतु दोनों खाते हैं वो नहीं सर्वाहारी खाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अपने प्रश्न को देखते हैं, ठीक है। क्या सभी जीव जंतु एक प्रकार के ही भोजन खाते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं कि सभी जीव जंतु विभिन्न जंतुओं अपना भोजन पौधे और उनके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद खाते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे कि सभी जीव जंतु विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा पॉइंट है कि 4 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए उनके पौधे कौन से भाग का उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर है, आप इस कॉलम में कुछ वस्तुओं का, यानी कि कुछ पदार्थों का नाम लिख सकते हैं। जैसे साग का हम क्या कौन सा भाग खाते हैं, तना एवं पत्तियां, सलाद का फल और जड़, है ना, तेल का बीज, है ना। अब आगे चलते हैं। सॉरी आपको ये नहीं लिखना है, आपको यहाँ पौधे का नाम और उनके खाने योग्य वाले भाग को लिखना है, ठीक है। तो देखिए हम पौधे यानी कि चना, सरसों, पालक, बथुआ, इन सभी के हम क्या खाते हैं, तना एवं पत्तियाँ। खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, ये सब। खीरा टमाटर का हम क्या खाते हैं, फल, है ना। खीरा का पौधा और टमाटर का पौधे में हम फल खाते हैं उनका, ठीक है। गाजर और मूली में हम उनका जड़ खाते हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि के हम बीज खाते हैं। इन्हीं को लिखना है आपको, पहले वाला नहीं लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त भोज्य पदार्थों के नाम बताइए। तो देखिए इसका उत्तर होगा ये, ठीक है। देखिए गाय का हम दूध खाते हैं ना, बकरियों का भी हम दूध खाते हैं, और भैंस का भी दूध खाते हैं, और मुर्गी का हम अंडा खाते हैं। 4 का ही लिखना था इसलिए हमने 4 का दे दिया है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसके उत्तर है
तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि कुछ दूध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही, ठीक है, इस सभी को लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। अब देखिए इसके अंदर हमें कॉलम को भरना है, ठीक है। अब देखिए इन सभी को इधर मिलाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर शाकाहारी, तो देखिए इसके अंदर शाकाहारी कौन सा जंतु है, ठीक है, यानी कि किस में मिलेगा शाकाहारी। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा क्या दिख रहा है, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी। अब आपको पता है कि शाकाहारी जंतु हैं जो सिर्फ पौधे और पौधे की बने सामग्री को खाते हैं, तो ये कहाँ मिलेगा, इधर, क्योंकि पादप मीन्स पौधा ही होता है। अब देखिए शेर और बाघ, देखिए ये दोनों क्या है कि मांसाहारी जंतु है, ठीक है। दूध, अंडा, मांस ये जंतु उत्पादक है, शहद मधुमक्खियों के क्षेत्र से प्राप्त होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भरना है, देखिए हमें शक्कर डैश से प्राप्त होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें जो शक्कर मिलता है वो गन्ने से मिलता है। गन्ना मीन्स केतारी, ठीक है, बिहार में इसे केतारी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए बंदर डैश जंतु है, देखिए बंदर जो जंतु है वो शाकाहारी जंतु है, ठीक है। अब देखिए भोजन से हमें डैश मिलता है, तो देखिए भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा। अच्छा, मनुष्य एवं तेलचट्टा कौन सा जंतु है, सर्वाहारी जंतु है ना, आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्दों के से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ये जो शब्द दिया गया है इन्हीं शब्दों से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त मतलब खाली स्थान, ठीक है। अब देखिए खाली यानी रिक्त मतलब खाली होता है, स्थान मतलब जगह, ठीक है, खाली जगह को भरना है। बाघ डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है, तो देखिए बाघ एक मांसाहारी जंतु है, यानी इसमें लिखेंगे बाघ मांसाहारी है क्योंकि यह मांस खाता है। अब देखिए हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए इसे डैश कहते हैं, इसे हम शाकाहारी कहते हैं, ठीक है। देखिए तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो तोता जो है वो केवल पादप उत्पाद खाता है, यानी पौधे का बना हुआ कुछ चीज़, जैसे कि पौधे से क्या क्या बनता है, जैसे फल है ना, फल भी खाता है, ठीक है। देखिए जो डैश हम पीते हैं वे प्रायः गाय भैंस दूध बकरी गाय भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए इसे ये जंतु उत्पादक है। तो देखिए जो हम दूध पीते हैं वही ना होगा, इससे दूध जो पीते हैं वह हमें गाय भैंस से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को इसमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिले तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे कभी और वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलेंगे कभी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप अपना पढ़ाई जारी रखें, और अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ कोई भी गलती हुई है तो हमें जरूर बताएं ताकि हम उसे सुधार सकें, ठीक है। तो बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।